तुम्हें समझ में आ रहा है तुम बोल क्या रही हो? तुम्हें और हमें कोई फर्क नहीं है क्या? क्या फर्क है उर्मी? जैसी तुम ईशान की दोस्त वैसी मैं सेम ही तो है। क्या फर्क है? ईशान पति है हमारा और हम उसकी पत्नी है। दोस्ती से बढ़कर एक और रिश्ता है हम दोनों के बीच में, और उस नाते सबसे पहला हक हमारा है ईशान पर। ईशान अच्छा, पर ये रिश्ता तो सिर्फ नाम का रिश्ता है ना उर्मी? तुम दोनों तो सिर्फ दोस्त हो। तुम्ही ने तो कहा था आज तक तुम दोनों में पति पत्नी का कोई संबंध नहीं बन पाया, और तुम्हारा ईशान पर हक है पर उसका तुम पर कोई हक नहीं है ना? ये कैसा रिश्ता है उर्मी? प्लीज, और एटलीस्ट तुम ये सब बातें ना मुझसे मत करो। कम से कम मैं तो जानती हूँ कि ईशान तुमसे प्यार करता है, पर तुम ईशान से नहीं। और जब तुम उससे प्यार ही नहीं करती, तो तुम्हें ये सब बातें अपने दिल पे लगाने की क्या जरूरत है? Just chill, okay? और किसी को बुरा नहीं लगा कि मैंने और ईशान ने साथ में पूजा की, और ना ही ये कि तुमने उसके साथ नहीं की। किसी को बुरा लगा या नहीं लगा, हमें बहुत बुरा लगा सनाया। पर तुम्हें क्यों बुरा लगा उर्मी? ईशान जैसे तुम्हारा है वैसे मेरा भी। सनाया तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? ईशान जैसे हमारा है वैसे किसी का नहीं। ओ प्लीज उर्मी, वो तुम्हारा पति सिर्फ नाम के लिए है। तुम दोनों तो सिर्फ दोस्त हो। तुम कहाँ उससे प्यार करती हो? नहीं सनाया, प्यार करते हैं ईशान से। I love ईशान। सिर्फ नाम का नहीं, मन का रिश्ता हमारा उसके साथ। सिर्फ ईशान हमसे नहीं, हम भी ईशान से प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। I love ईशान। उर्मी, मैं यही तो सुनना चाहती थी तुम्हारे मुंह से। मैं जानती थी कि ईशान से अब तक तुम्हें प्यार हो ही गया होगा। तुम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। ये चेक करने के लिए तो मैंने इतना सब कुछ किया। क्या कह रही हो जी? सनाया, तुमने ये सब नाटक किया? हाँ उर्मी, ईशान की सिंप्लिसिटी एंड अवेलेबिलिटी ने कहीं ना कहीं तुम्हें उसके प्रति बहुत लापरवाह बना दिया था। तुम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। मैं ईशान को मिली थी उर्मी, और उसे देखकर मुझे लगा वो काफी अपसेट था। उसे देखकर मैं समझ गई कि मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना तुम इस रिश्ते को ऐसे ही चलाती रहोगी और ईशान के प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती रहोगी। नहीं सनाया, ऐसा उर्मी, मुझे पता है ये सब सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, बट यही सच है। तुम्हें ईशान की कोई कदर ही नहीं, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें उसके और अपने इस रिश्ते को संभालना और संवारना पड़ेगा उर्मी। ईशान भी एक इंसान है ना उर्मी, प्यार के बदले बस प्यार चाहता है। उसने दोस्ती से 2 कदम आगे बढ़कर तुमसे शादी की है, और तुम अगर एक भी कदम नहीं बढ़ाओगी फिर नाइंसाफी होगी ना, और वो भी तब जब तुम उसे इतना चाहती हो। उर्मी, अगर तुम अपनी मन की बात ईशान से नहीं कहोगी तो उसे कैसे समझ में आएगा? उसे जाकर कह दो that you love him and that he is more than just a friend to you.
खुश रहो। भगवान करे तुम्हारा जीवन खुशियों के हर रंग से भर जाए। थैंक यू पापा। अरे बस बस बस। और भी पक्का हो ईशान के प्यार करा। थैंक यू मम्मी। अब वैसे ईशान कहाँ है? भैया ईशान आते ही होंगे थोड़ी देर में। मम्मी प्लीज बस करो ना, आज होली है, मुझे होली खेलने जाने दो ना। जाने दूंगी, उसी के लिए तैयार कर रही हूँ तुझे। और काली बनना है क्या भूतनी की तरह? और सिर्फ पानी से होली खेलना, कोई कलर वलर इस्तेमाल मत करना, समझी? अंधेरी रात बनना है क्या? ये कैसी बात कर रही हैं आप मामी जी? हाँ अरे होली सिर्फ वाटर के साथ, हाँ अरे रंग भी तो होना चाहिए। और वैसे भी इस उजाले में डे में कोई डार्क भूतनी नहीं लगता है, हाँ ये सब अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही है आशा। अरे वो बच्ची है, खेलने दो उसे होली, है ना? होली तो मनाने के लिए होती है और बच्चे ही मनाते होली। आप चुप रहिए, बड़े आए बोलने वाले। आप सब तो गोरे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? पर इसका फ्यूचर तो हमें ही देखना है ना। हाँ हाँ, हमारी बेटी तो है ही नहीं। अच्छा मामी जी, आप तो खेलेंगी ना रंग? हम सिर्फ गुलाल खेलते हैं, कलर वलर नहीं। हम तो आपको रंग भी लगाएंगे, बच सके तो बच लीजिएगा। ये हुई ना बात। अरे उजाला भाभी हाँ चलिए ना बाहर होली खेलते हैं, देखिए सब आ भी गए हैं, चलिए होली खेलेंगे। अरे नहीं रति, क्या? थोड़ी देर बाद खेलते हैं प्लीज। आपके भैया आ जाए। क्यों भाभी? प्लीज रति। अरे उर्मी, ये क्या बात हुई? ईशान जब आएगा तब आ जाएगा, तुम्हें उसकी परमिशन की जरूरत थोड़ी है रंग लगाने के लिए। मामी जी बात वो नहीं है, बस हम चाह रहे थे कि सबसे पहले अगर ईशान हमें रंग लगा दे तो। अच्छा, बिल्कुल सही। इवन आई एग्री। भाई अब पहला हक तो ईशान का ही है ना, और शादी के बाद इन दोनों की पहली होली है। आने दो इनके डियर हस्बैंड को, एक बार वो रंग लगा दें, उसके बाद उर्मी सबके साथ होली खेलेगी। दीदी ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों के बीच में इतना प्यार कैसे झलक रहा है? ये लोग पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? ओके भाभी, लेकिन उसके बाद मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसके बाद हम भी आपको छोड़ने वाली नहीं है। वाली भाभी, बट है कहाँ भैया? मैं यहाँ हूँ माय डार्लिंग सिस्टर। हैप्पी होली। हैप्पी होली भैया। होली मुबारक। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली ईशान। भाई आप और भाभी जल्दी से एक दूसरे को रंग लगा लीजिए और बाहर चलिए। मैंने मना किया क्या? चलो कम लेट्स गो। एंड मामा क्या बैठे हैं, खड़े होइए ना प्लीज। एंड पापा प्लीज कम। चलिए मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाकी के मेहमानों को देखता हूँ। आप लोग भी जल्दी से आ जाइए। लगाओ। जल्दी। हाँ हाँ पता है, भाभी ने बोला है कि वो अपना पहला रंग आप ही से लगवाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप भी पहला रंग उन्हीं से लगवाएंगे। तो माय रोमियो जूलियट, जल्दी से ही अपना कार्यक्रम खत्म करिए और बाहर आइए। ओके? ईशान अरे जल्दी करो भाई, होली है। चलो चलो चलो, होली है। चलो 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 चलो। ईशान उर्मी जी, अब तो तुम अपना ये व्रत तोड़ ही दो तो अच्छा होगा। कि ईशान तुम्हें रंग लगाएगा? नहीं मामी जी, रंग तो सबसे पहले हमें ईशान ही लगाएंगे। अच्छा चलो, ये सब नाटक तो चलता रहेगा। मेहमान आने लगे। उर्मी तुमने चेक किया ना कि खाने पीने का अरेंजमेंट सब ठीक से हुआ है ना?
डोंट वरी मम्मी, सब कुछ तैयार है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ध्यान रखना हाँ। जी मम्मी। चलो सर। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ ना, सबके साथ नाश्ता लगवाते हैं तुम्हारा। उर्मी, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो भैया, क्या बात है? देखो उर्मी, ईशान तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने तुम्हें खुश रखने के लिए उसने बहुत कोशिश की है। देखो ऐसे इंसान किस्मत से ही मिलते हैं, और अगर ऐसे मिलते हैं तो उन्हें खोना नहीं चाहिए, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। देखो उर्मी, मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम और ईशान खुश रहो, बस। देखो तुम्हारे पास्ट को लेकर तुम अपना फ्यूचर और प्रेजेंट क्यों खराब कर रही हो? भैया तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन सम्राट ने यहाँ अचानक आकर सब कुछ खराब कर दिया, और उसकी वजह से ये सारी टेंशन हुई है भैया। हम सम्राट को चांस ही मत दो ना तुम्हें तंग करने का। उर्मी, तुम अपनी वीकनेस उसे मत दिखाओ, वरना वो तुम्हें और चोट पहुंचाएगा। देखो सम्राट की वजह हो या तुम्हारे पास्ट की वजह, तुम ईशान को क्यों सजा दे रही हो? यू डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड, ट्रस्ट में हम सब ठीक कर लेंगे। तुम जाओ, होली एंजॉय करो, हम नाश्ता लेकर आते हैं। जल्दी से आ जाओ। आज खुशी का दिन है ईशान, कम से कम आज तो अपना मूड ठीक कर लो। अरे दीदी, कैसे इसका मूड अच्छा होगा? जिसकी बीवी इतनी नौटंकी बाज हो उसका मूड तो खराब ही होगा ना। अब देखा नहीं आपने, पहली बार कोई रंग लगाएगा तो ईशान लगाएगा, ईशान लगाएगा। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये रोज रोज ऐसे डायलॉग ले कहां से आती है। अरे दीदी, वो जो भी करे सो करे, मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारा ईशान बर्दाश्त क्यों करता है। तुम्हें बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है ईशान। अरे जैसे वो सबके सामने तमाशा करती है, ऐसे ही तुम भी उसे सबके सामने झाड़ दो। आज मौका भी अच्छा है। मम्मी प्लीज ऐसे शुभ मौके पे सीन क्रिएट करने की एडवाइस मत दीजिए। हद होती है हर बात की। पर जो भी प्रॉब्लम है उर्मी और मेरे बीच में है, हमारा मसला, इसमें कोई थर्ड पर्सन ना ही इन्वॉल्व हो तो अच्छा रहेगा। अरे शान भैया, अब क्या हो? सनाया दीदी आपको कब से ढूंढ रही है। हाँ बेटा तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। सनाया दीदी वेट कर रही हैं। तुम कितना भी बच लो, नहीं छोड़ेंगे तुम। आज तो मना कर ही रहेंगे। देखते हैं कब तक भागते हो तुम और कब तक भगाते हो, क्योंकि आज हमने भी ठान ली है, होली का ये पहला रंग तुम्हारे हाथों से ही लगवाएंगे और तुम्हें भी लगाएंगे, और फिर अपने मन की बात भी तुमसे कह देंगे। कह देंगे कि हमें तुमसे प्यार है ईशान।
तुमसे प्यार है हमें। और फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे दीदी, आप यहाँ कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या सोच रही हैं? सोचने से कुछ नहीं होगा दीदी। मुझे तो लगता है कि आज आपकी बहू आपके बेटे को पटा ही लेगी। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, होली जो है, और वो ठहरे पति पत्नी, दिखावे के ही सही, आज उन्हें एक होने से कोई नहीं रोक सकता दीदी। अरे यार मिनी, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? कम आउटसाइड, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग होली। और सच कहूँ तो टुडे आई एम फीलिंग रियली गुड अबाउट हर। बेचारी कब से इंतजार कर रही है कि ईशान आएगा और उसको होली का पहला रंग लगाएगा। आई सिंसियरली होप कि होली के इस शुभ मौके पर उन दोनों के सारे गिले शिकवे मिट जाएं और वो पहले की तरह एक हो जाएं। क्यों संध्या? हाँ हाँ, एक क्या, मैं तो कहती हूँ कि 1 और 1 11 हो जाए। तो भाई उनकी पहली होली है, और फिर होली के दिन सबसे पहले रंग लगाना तो बनता ही है। करेक्ट। आज पहली बार तुमने अक्ल की बात कही है। अब तुम दोनों जल्दी से बाहर आ जाओ, होली खत्म होने के बाद आओगे क्या? कम ऑन, चलो दामिनी। देखा दीदी आपने, काली हूं ना, इसलिए जीजाजी ऐसा बोलकर चले गए। अब चलिए एंजॉय करने। क्या बात है जीजाजी? अरे साली साहिबा, हैप्पी होली। हैप्पी होली टू यू। बाद में। वैसे होली तो देखा जाए तो आप ही की है आज, बहुत ही खास वाली। खास की? अरे शादी के बाद पहली होली जो है। सो व्हाट, इसमें खास वाली कौन सी बात? अरे तो लव बर्ड साथ में होली मना रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या खास चाहिए आपको? लव बर्ड्स। लव बर्ड्स तब होते हैं जब दोनों एक दूसरे को प्यार करे, यू नो। ऐसा तुम्हें लगता है ईशान, बट मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मुझे तो आजकल उर्मी भी तुम पर फिदा लग रही है। तुम्हारा रंग चढ़ ही गया उस पर। चुप करो तुम। बढ़िया, ये रंग चढ़ गया है। सुबह से मैं ही मिला हूं टांग खींचने के लिए। पता नहीं तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा, बट मुझे तो इस होली की फिजाओं में इश्क की महक आ रही है। काश ये होली खास होती। भाभी इसे यहाँ पे रखे या कहीं और? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मत रखो। और ये बालूशाही पकड़ो, बाहर जाके मेहमानों को सर्व करो, और वापस आकर जलेबी, लड्डू और पेड़े लेकर जाना। जी ठीक। उर्मी, क्या ये सब? माय गॉड। You still don't have any colors on you? क्योंकि हमने तय किया है कि आज हम सबसे पहले रंग ईशान के हाथ से लगवाएंगे। तब तक कोई और हमें रंग नहीं लगाएगा, समझी? तो तुम यहाँ ईशान का वेट कर रही हो कि वो तुम्हें आकर कलर्स लगाएगा, पर वो तो खुद ढेर सारे कलर्स लगवाकर खूब होली खेल रहा है बाहर। होली खेल रहे हैं मतलब क्या बोल रही हो तुम? सच? यकीन नहीं हो रहा? खुद जाकर देख लो।